एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। मोहन का मानना था कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ करता था। दूसरी ओर उसी गांव में हीरालाल नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति था। हीरालाल को अपनी दौलत और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। उसके पास बड़े बड़े खेत, कई नौकर चाकर और बहुत सारी संपत्ति थी। हीरालाल का मानना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, चाहे वह लोगों का सम्मान हो या उनके दिल। वह गरीबों को हमेशा तुच्छ समझता और दूसरों पर अपना अहंकार दिखाता रहता था। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे रहने लगे। मोहन के पास भी इस साल फसल नहीं हुई थी, पर उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। उसके पास जो थोड़े बहुत अनाज के दाने थे, उसने उन्हें बड़े ही संयम से खर्च करना शुरू किया और अपने परिवार का पालन पोषण किया। एक दिन मोहन के पास एक व्यक्ति आया और उससे बोला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कहानी मैंने सुनी है। मेरे पास थोड़ी मदद के लिए पैसा है, पर मुझे तुम्हारी फसल में हिस्सा चाहिए। क्षमा करें, पर मैं अपने खेत और फसल पर किसी और का हक नहीं देना चाहता। मैं खुद ही मेहनत करूंगा और परिस्थिति को संभालूंगा। हीरालाल को जब मोहन की इस बात का पता चला तो उसने सोचा। मोहन की ईमानदारी को आजमाना चाहिए। उसने मोहन के पास जाकर उसे कुछ पैसों का लालच दिया और कहा, तुम अपने खेत को मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले खूब सारा पैसा दूंगा। तुम्हें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया और कहा, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। चाहे मुझे थोड़े में ही गुजारा करना पड़े, पर मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। हीरालाल ने मोहन की इस बात का बहुत मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बिना पैसे के तुम्हें समाज में कोई नहीं पूछेगा। मोहन ने उत्तर दिया और कहा, पैसे से केवल वस्त्र और भोजन खरीदा जा सकता है, आत्मसम्मान नहीं। मुझे अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी पर गर्व है। समय बीता और अगला वर्ष आया। इस बार मौसम अच्छा था और मोहन की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में भरपूर फसल हुई। उसने धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को बेहतर किया। लोग उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान का आदर करने लगे। दूसरी ओर हीरालाल के खेत में आग लग गई और उसकी अधिकतर संपत्ति जलकर खाक हो गई। उसे भारी नुकसान हुआ और वह एकाएक गरीब हो गया। अब उसके पास न नौकर बचे, न ही संपत्ति। इस कठिन समय में जब वह किसी से मदद मांगने गया तो लोगों ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसका घमंडी और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार सभी को याद था। हीरालाल को अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह मोहन के पास गया और उससे क्षमा मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, समय रहते हुए भी अगर हम सीख लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत और ईमानदारी का मार्ग हमें सच्चा सम्मान दिलाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दौलत और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण आत्मसम्मान, ईमानदारी और मेहनत है। हीरालाल के पास बहुत दौलत थी, परंतु उसने घमंड के कारण लोगों का सम्मान खो दिया। वहीं मोहन गरीब होते हुए भी अपनी सच्चाई और मेहनत के कारण समाज में आदर का पात्र बना। दौलत केवल क्षणिक सुख देती है, जबकि ईमानदारी और आत्मसम्मान जीवन भर के लिए सच्चा संतोष प्रदान करते हैं।